आज के समय में हर दूसरा पर्सन हर समय गैस बनने की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और अगर ये गैस हर समय रिलीज भी होती रहती है तो उस पर्सन के लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन बन सकती है जब वो अपने घर से कहीं बाहर है या अपने वर्क प्लेस पर है। लेकिन इससे कई गुना प्रॉब्लम जब फेस करनी पड़ती है जब ये गैस पेट में स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, पेट में दर्द, कई बार चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वॉमिट भी फील होती है। हमारे पास एक्यूप्रेशर में एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जिस पर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर देंगे या मसाज देंगे तो ये गैस साथ साथ रिलीज हो जाएगी और जितनी भी सारी बातें बताई उनसे रिलीफ मिलेगा। ना सिर्फ गैस की प्रॉब्लम बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनसे हमें रिलीफ मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही वीआईपी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हम बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में इससे पहले भी बात कर चुके हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आए हैं ये मसाज पॉइंट्स, ये वेरी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स। तो आज हम जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं इस पर हमें दिन में 2 मिनट मसाज देनी है। आप 2 बार से लेके 3-4 बार, जितनी बार आपको ज़रूरत लग रही है इस मसाज को कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। पूरा प्रोसीजर इसका कि कहाँ है इसकी लोकेशन और कैसे हमें मसाज देनी है, पहले हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लें, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पर मसाज करने से जितने भी हमें फ़ायदे होंगे उन्हें 10 पॉइंट की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप टू दी पॉइंट उन फ़ायदों को समझ सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है इस पॉइंट का, इसको हम चाइनीज़ एक्यूप्रेशर में बोन मैरो का पॉइंट कहते हैं। तो जब हम इस पर मसाज करेंगे तो हमारी जो बोन मैरो है वो नरिश होगी। बोन मैरो के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर में कुछ धातुएं, टिश्यूज़ बनते हैं जो कि हमारे शरीर को नरिश करते हैं। तो इनका एक बार सीक्वेंस में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी धातुएं बनती हैं। ये धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मज्जा। इनको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रस हुआ प्लाज्मा, रक्त हुआ ब्लड, मांस हुआ स्किन या मसल्स, मेद हुआ एडिपोज टिश्यू, अस्थि हुई हमारी बोन्स और अस्थि मज्जा हुई बोन मैरो। तो मैंने आपसे बात की थी बोन मैरो की। ये जो हमारी धातुएं हैं ये सारी ही पोषित होती हैं, नरिश होती हैं जब हम इस पॉइंट पर मसाज करते हैं। और अस्थि मज्जा की जो हमने बात की, अस्थि मज्जा, बोन मैरो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इस अस्थि मज्जा में, इस बोन मैरो में ही हमारी सारी ब्लड सेल्स बनती हैं। और आपको ये अच्छे से पता है कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वही हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमें अपने इस पॉइंट पर मसाज करने से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूसरा पॉइंट है कि ये हमारे शरीर में वात को बैलेंस करता है। जब किसी के शरीर में वात असंतुलित हो जाती है, वात का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उस पर्सन को कम से कम 80 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जब हम इस पॉइंट को मसाज करेंगे, वात को बैलेंस करेंगे, तो जो हमें प्रॉब्लम, किसी को वात के इम्बैलेंस से आ रही थी, धीरे धीरे वात बैलेंस होगा, वो सारी प्रॉब्लम रेक्टिफाई होंगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम मसाज कर रहे हैं तो हम उन सारी प्रॉब्लम से अपने को बचा भी पाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है जो कि हमने बहुत शुरू में डिस्कस कर ली थी कि कुछ लोगों को खाना खाते ही गैस बननी शुरू हो जाती है और ये गैस जो है पेट में स्टक हो जाती है या उसकी वजह से उन्हें घबराहट, हेडेक्स, कई बार चेस्ट पेन, कई बार नोजिया फील, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देंगे या मसाज करेंगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स, तो क्या होगा कि जो वो गैस है वो एकदम से ऐसे रिलीज होगी। एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जब हम सोडा वाटर की बॉटल को खोलते हैं तो जो उसमें से जो एफरवेसेंस जितनी स्पीड से निकलते हैं उसी स्पीड से गैस एकदम रिलीज होगी और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा वो सारी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है कि अगर किसी के शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है उसकी एनर्जी,
तो उसको इस पॉइंट पर मसाज करनी चाहिए। एनर्जी एकदम बैलेंस होगी और शरीर में अगर कोई नमनेस, सुनपन आ रहा है तो उससे भी उन्हें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कि इस पॉइंट पर मसाज करने से हमारे शरीर की मसल्स और नर्व्स दोनों ही टोनिफाई होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। तो जिन लोगों की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं उनको भी इस पॉइंट पर दिन में 2 से 3 बार ज़रूर मसाज करनी चाहिए। एपिलेप्सी, मिर्गी के लिए ये बहुत ही उत्तम पॉइंट है। एक बार मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो एपिलेप्सी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी वात के असंतुलन की वजह से होते हैं। जिन लोगों के शरीर में वात बहुत बढ़ जाती है उन लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जितने भी सारे कारण हैं एपिलेप्सी के, उनमें से एक कारण ये भी है। तो जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है उन्हें अपने इस पॉइंट को मसाज करनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा वात संतुलित रहेगा तो फिर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है कि इस पॉइंट पर मसाज करके हम आने वाले पैरालिसिस से अपने को बचा सकते हैं, या जिन लोगों को पैरालिसिस हो गया है उनकी भी रिकवरी में उन्हें हेल्प मिलेगी जब वो इस पॉइंट पर मसाज करेंगे। किसी पर्सन के पैरों में किसी भी तरह की कोई भी वीकनेस हो, उस वीकनेस से उसे छुटकारा मिल सकता है अपने इस पॉइंट पर मसाज करके। किसी पर्सन को नाक से ब्लीडिंग की समस्या हो या हर समय पानी बहता हो तो उसको भी अपनी इस प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा जब वो इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज करेंगे। एंड फाइनली, किसी पर्सन के शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है या उसके घाव, चोट में दर्द हो रहा है, ऐंठन या सुन्नपन आ रही है, तभी भी इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज देने से उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ पर है और हमें कैसे इसकी मसाज करनी है। तो इस पॉइंट की लोकेशन है हमारे पैरों पर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। GB39 की लोकेशन मिलेगी हमारे पैरों में। ये जो हमारा एंकल है, इस एंकल बोन के ऊपर हमें अपनी 4 फिंगर्स को इस तरह से रखना है हॉरिजॉन्टल, और इन 4 फिंगर्स के ऊपर यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलेगा। मैं आपको एक मार्क लगाकर दिखाई दे रही हूँ, ये देखिए। आपको इस पॉइंट पर प्रेशर देना है 2 मिनट के लिए। आप प्रेशर दे लीजिए या फिर सर्कुलर आप इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार हमें इस मसाज को करना है, और ये पॉइंट हमारे दोनों पैरों में है, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। और ये जो हमने 4 फिंगर विड्थ ली हैं ये उस पर्सन की होनी चाहिए जिसके पैर पर हम ये मसाज कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट VIP पॉइंट की बात की जिसका नाम है GB39। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनके लिए ये वर्क करेगा कि नहीं। तो ये सबके लिए वर्क करेगा। आपका गॉल ब्लैडर अगर रिमूव हो गया है तभी भी आप इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ यूज़ ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।